मेडिकल साइंस आयुर्वेद से ही निकला है। वो चीज़ें ज़रा आप हमारे नाजरीन को बताएं, हमारे व्यूवर्स को बता दें, ताकि वो उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर सकें। हमारे घर में जो हमारी किचन है ना, वो एक डिस्पेंसरी है। इसमें हर एक आपको मेडिसिन मिलेगी जिससे इंसान हेल्दी रहता है। मैं बनी, स्पेशली बनी के लोग जो हैं, मैं उनको बोल देना चाहता हूँ कि हमारा जो बनी का इलाका है ये आयुर्वेद से भरा हुआ है। कि घर में जो ओआरएस का आपने जिक्र किया, किस चीज़ का ओआरएस बना सकते हैं घर देखिए, में? आपको उसमें सिंपली कुछ नहीं करना है। आप नींबू ले सकते हो, शुगर ले सकते हो और साल्ट ले सकते हो। ये तीन चीज़ों के मिक्सर से आप ओआरएस बना सकते हो। ये तीनों को मिक्स, नमक, शुगर, चीनी और नींबू पानी। नींबू, ठीक है। ये तीनों के मिक्स से आप पानी को उबाइल करना है। पानी को उबाइल करके ठंडा कर लेना है। उसमें नींबू निचोड़ लेना है आपको, थोड़ा सा साल्ट डाल लेना, थोड़ा सा शुगर डाल लेना है। ये आपकी बॉडी में नमक की कमी, शुगर की कमी, आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करेगा। इंजेक्शन लग रहे हैं, वैक्सीनेशन लग रही है, तो बड़े सारे लोगों के दिमाग में ये र्यूमर्स हैं कि ये सेफ नहीं है, हमें ये लगवाना नहीं है। यानी कि अफवाहों पर ना जाए, अफवाहों पे बिल्कुल विश्वास ना करें। ये इंजेक्शन इंसान को बचाने के लिए ही बनाया गया है, उसको मारने के लिए नहीं बनाया गया है। जैसे अभी फर्स्ट 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के शुरू हो जाएगा और ये बहुत लंबी ड्राइव चलेगी। इसमें काफी सारे, और मेरी हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, इंजेक्शन लगवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बने अपडेट और मैं हूं हाफिज कुरैशी। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि पूरे देश में इस समय जो कोरोना महामारी है और हर रोज़ जो है कोविड के केसेस जो है वो लगातार आ रहे हैं और मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, तो वहीं जो इससे मुतासर हो रहे हैं उनकी तादाद जो है वो भी बढ़ती जा रही है। ऐसे आज हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर सिंह मौजूद हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हम कह सकते हैं, और घर में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसे मौजूद होती हैं जिनका हमें मालूम नहीं होता है हम किस लिए इसको यूज़ करें। तो इसी सिलसिले पे हम बात करेंगे आज। और सबसे पहले मैं खैर मकदम करता हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू, शुक्रिया। और इस महामारी में आप डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहता है, जहाँ इस समय लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो देश की इस समय हालत है, पूरे मुल्क में जो हालत है, और डॉक्टर साहब ज़रा आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास घर में अवेलेबल होती हैं, ऐसे में लोग किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें? देखिए कुरैशी साहब, मैं आपको पहले ये बताऊं कि अभी ये जो सेकंड वेव आई है कोविड की, ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। शायद कहीं ना कहीं हमने लाइटली ले लिया। एक टाइम था जब स्टार्टिंग में, जब कोविड ये पिछले साल जब चला, तो लोग बड़े सीरियस थे उस समय। छोटा सा भी एक केस आता था एक पूरे गांव में, तो पूरे के पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला जो था वो उसको सीरियसली लेता था और घर से बाहर नहीं निकलता था। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने जो है BMS किया हुआ है और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हम कह सकते हैं आप हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में होती हैं ऐसे। और डॉक्टर साहब ज़रा बताएंगे आपकी लोगों को कि घर में बैठ के बहुत सारी हमारे पास चीज़ें होती हैं, घरेलू चीज़ें, किस चीज़ों का हम सेवन ज़्यादा करें ऐसे में इस कोरोना काल में? आयुर्वेद जो है ये भारतीय पद्धति है, बहुत पुरानी प्राचीन पद्धति है, ठीक है। मेडिकल साइंस आयुर्वेद से ही निकला है। जो फादर ऑफ सर्जरी जिसको हम बोलते हैं, जो सर्जरी का जो ग्रोथ हुई, जो पैदा हुआ, उसका जो फादर था वो एक ऋषि थे, उनका नाम था सुश्रुत। वो हिंदुस्तान के एक ऋषि थे जिनका नाम सुश्रुत था। आज भी आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अमेरिका में जाओ, जर्मनी में जाओ, रशिया में जाओ, आज भी किसी सर्जन को पूछोगे कि भाई फादर ऑफ सर्जरी कौन है, तो वो सुश्रुत का नाम लेगा। वो हिंदुस्तान का एक ऋषि था जिसने सर्जरी को बढ़ा। लेकिन हम अपनी पद्धति को खुद ही इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आयुर्वेद में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा श्लोक है, 2 लाइनों में पूरा डिस्क्राइब किया जाता है आयुर्वेद को। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, अतुरस्य विकार प्रशमनम। आयुर्वेद एक साइंस है लाइफ की, जिसमें स्वस्थ लोग जो हेल्दी हैं आज के टाइम में ये यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आज के दौर में कौन कौन सी चीज़ें हमारे घर में हैं
जिनका हम लोग जो है सेवन करें जी। और वो चीज़ें ज़रा आप हमारे नाजरीन को बताएं, हमारे व्यूवर्स को बता दें, ताकि वो उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर सकें। हमारे घर में जो हमारी किचन है ना, वो एक डिस्पेंसरी है। इसमें हर एक आपको मेडिसिन मिलेगी जिससे इंसान हेल्दी रहता है। हमारी किचन में हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, जीरा है। ये सारी चीज़ें ये जो हैं ये एक मेडिसिन्स हैं जो इंसान, दालचीनी है, काले मिर्च हैं, ठीक है, ये इंसान के इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। हम WHO की अब नई गाइडलाइंस आई हैं कि अगर इंसान हेल्दी फूड ले रहा है और एक्सरसाइज यानी योगा कर रहा है तो वो फिट रहेगा। कोरोना हमारे लंग्स पे इफेक्ट करता है। लंग्स की जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो इंसान को सांस लेने में दिक्कत आने शुरू हो जाती है। नॉर्मली इंसान अपने लंग्स का 100 में से हार्डली 30% यूज करता है। 60 to 70% लंग्स हम यूज नहीं करते हैं, इतनी हम ऑक्सीजन अपने लंग्स में नहीं लेते हैं। आपने डॉक्टर साहब कहा कि हमारा किचन जो है जी वो एक डिस्पेंसरी की तरह है, और आपने जीरा की बात की, आपने लहसुन की बात की, आपने अदरक का जिक्र किया, और भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जीरा का क्या बेनिफिट्स हैं, अदरक का क्या है, लहसुन का क्या कौन कौन से बेनिफिट है, इन शॉर्ट में अगर ज़रा समझा पाएँ तो। मैं बनी, स्पेशली बनी के लोग जो हैं, मैं उनको बोल देना चाहता हूं कि हमारा जो बनी का इलाका है ये आयुर्वेद से भरा हुआ है। मैं इन बनी के लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ कड़मल्ली होती है, हमारे यहाँ सपड़ोत्री होती है, हमारे यहाँ दारू हरिद्रा आयुर्वेद में बोला जाता है, लेकिन उसको हमारे यहाँ पे बनक्शा है, यहाँ पे वो यूज़ की जा सकती हैं। ऐसी ऐसी मेडिसिन्स हैं, अगर हम इनका रेगुलर यूज़ करते हैं, जैसे सपड़ोत्री है, इसको हम उबाल के इसका पानी यूज़ करते हैं। कड़मल्ली है, इसको उबाल के इसका पानी यूज़ करते हैं। बनक्शा है, इसको उबाल के हम इसका यूज़ करते हैं। मैं जो बोल रहा था उसको कैम्बलू बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, ठीक है, कैम्बल जो होती है। अगर उसको, उसकी जड़ लेके उसको उबालते हैं, उसका काढ़ा पीते हैं, तो ये सारी हमारी बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करती हैं, स्ट्रांग बनाती हैं, और इसी इम्यून सिस्टम की बदौलत हमारा जो है हम कोरोना से बचे रह सकते हैं। अब जैसे कि हमारे किचन में हम थोड़ा सा अदरक ले सकते हैं, थोड़ी सी दालचीनी ले सकते हैं, काले मिर्च ले सकते हैं, इसको पानी में डाल के, इन सबको समझ लो हम 1.5 गिलास पानी में डाल के थोड़ा सा ये डाल के उबाल रहे हैं। जब ये आधा गिलास रह जाता है तो इसको फिल्टर करके तो हम ये सुबह शाम ले सकते हैं। इसको लेने से हमारा हेल्थ सिस्टम ठीक रहेगा, गले में खराश वगैरह ठीक रहेगी। रात को सोते वक्त हमें क्या करना है कि हमें अपने नाक में गाय का घी, जहाँ हमारे ऑयल आता है आयुर्वेद में, अनु तेल बोलते हैं उसको, या षडबिंदु तेल बोलते हैं, अगर वो नहीं हो तो सिंपली गाय का घी ले सकते हो। आपको रात को सोते वक्त आपके दोनों नाक में 2-2 बूंदे उस घी की डालनी है, ताकि वो मॉइस्चर जो है आपके नेजल्स में जो है वो बना रहे। इस समय आप जानते हैं कि स्कूल भी बंद है इस समय, तो ये जानने की कोशिश करूंगा, ये समझने की कोशिश करूंगा, ज़रा लोगों को ज़रा बताएं कि आप क्या कर सकते हैं और बच्चों का किस तरह ख्याल रख सकते हैं। ये एक बड़ा चिंता की विषय है कि बच्चे जब बीमार होते हैं, बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। आज कोरोना के चक्कर में हम लोग इतने पैनिक हो चुके हैं ना, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर एक बुखार कोरोना नहीं है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि हर एक बुखार कोरोना नहीं है। अगर आपको सिंपली बुखार आता है और कुछ नहीं है, आपको खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, बदन नहीं टूट रहा, सिंपल बुखार आ रहा है, तो वो कोरोना नहीं है। अगर आपको सिर्फ जुकाम आ रहा है, आजकल मौसम के बदलाव की वजह से हर तीसरे आदमी को जुकाम है, ठीक है, तो किसी को एलर्जी की वजह से जुकाम है, किसी को ठंड की वजह से जुकाम है, किसी को मौसम चेंज, तो वो भी कोरोना नहीं है। अगर किसी को खांसी आ रही है और खांसी में बलगम आ रहा है, थोड़ा सा समझना होगा हम लोगों को भी। अगर बुखार वगैरह आ जाता है या जुकाम लग जाता है, खांसी वगैरह आ जाती है, चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि हम लोग यही सोच के बैठेंगे कि हर एक बुखार जो कोरोना नहीं है, तो किसी को क्या पता है कौन सा सिम्टम उसके बीच में है, मौजूद है। लेकिन चेकअप शायद जरूर करवाएं हम लोग। देखो, हमारे हर एक गांव के पास में एक सब सेंटर है, एक कहीं PSC है, हम पहले वहां पे जाके कंसल्ट कर लें। छोटे से नॉर्मली से 1 दिन का बुखार आया, भाग के कठुआ जा रहे हो, बनी में आ रहे हो, यहाँ पे पहले से बहुत ज्यादा रश है। सरकार ने हेल्पलाइन भी जारी की है। बिल्कुल, यहाँ पे पहले से इतना ज्यादा रश है, यहाँ पे पहले से इतने ज्यादा कोरोना के लोग आ रहे हैं। आप क्या पता उनके टच में आ जाओ, आपको ना हो यहाँ पे आने से हो जाए,
ठीक है, तो पहले ध्यान रखिए। लेकिन आपको अगर तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज बुखार आ रहा है, सूखी खांसी है, बदन टूट रहा है और 2-3 दिन से बुखार कंटिन्यूसली है और टूट नहीं रहा है, तो आपको सडनली जाके आपको कोविड का टेस्ट करवाने की जरूरत है। ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है तो आप जाके टेस्ट करवा सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कि आपने बच्चों का कहा, अगर बच्चों को बुखार आता है, कुछ आता है, तो पहले आप सिंपली बुखार की, घर पे आपके हर एक के घर में बुखार की मेडिसिन रहती है, एलोपैथिक मेडिसिन रहती हैं, पैरासीटामोल्स वगैरह रहती हैं, तो वो उनको दो, ठंडे पानी की पट्टियां करो उनकी। कोई भी फिलहाल स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि बिना ऐसे बुखार आया स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक्स देने शुरू कर देते हैं, तो उनसे बच्चों का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। तो उसको क्या करो, ठंडे पानी की पट्टियां दो, उसको जूस वगैरह पिलाओ, पानी पिलाओ, उसको ORS दो, उसको पानी, ग्लूकोज वाला पानी दो उसको पीने के लिए, फ्रूट्स दो उसको खाने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि घर में जो ORS का आपने जिक्र किया, अगर हम घर में लोकल अपना आयुर्वेद के जरिए से, आयुर्वेद क्या कहता है कि हम किस चीज का ORS बना सकते हैं? देखिए, आपको उसमें सिंपली कुछ नहीं करना है। आप नींबू ले सकते हो, शुगर ले सकते हो और साल्ट ले सकते हो। ये 3 चीजों के मिक्सर से वो आप ORS बना सकते हो। ये तीनों को मिक्स करो, नमक, शुगर, चीनी और नींबू पानी, नींबू, ठीक है, ये तीनों के मिक्स से पानी को उबाइल करना। हाँ, पानी को उबाइल करके ठंडा कर लेना है, उसमें नींबू निचोड़ लेना है आपको, थोड़ा सा साल्ट डाल लेना, थोड़ा सा शुगर डाल लेना है। ये आपकी बॉडी में नमक की कमी, शुगर की कमी, आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करेगा। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड, जब पानी की फुलफिल हो जाएगा, तो एक तरह से इंसान जो है वो हेल्दी फील करता है। बाकी उसको फ्रेश जूस दो, फ्रूट्स दो उसको। अगर फिर भी कंटिन्यूसली आपको लग रहा है कि 2-4 दिन ये करने के बाद भी आपका बुखार नहीं उतर रहा, तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके लेके बच्चों को चेकअप करवाओ। और बच्चों को खेलने कूदने से मत रोको। आपको लगता है कि आप खेलने कूदने से रोकोगे, अपने घर में ही बच्चों को खेलने दो, कूदने दो, बाहर जाने दो। थोड़ा सा बिल्कुल कैद करके कमरों में रखोगे तो उससे बच्चे क्या होंगे, उससे बच्चों का इम्यून सिस्टम भी खत्म होगा, उनकी ग्रोथ भी खत्म होगी, तो वो नेचुरली एक तरह से बीमार होने की कोशिश में आ जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को समझ के पूरी, और जो बड़े हैं मैं और जितने भी लोग हैं मेरी, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना जाए। अगर आखिर में आपकी क्या सलाह रही एज ए डॉक्टर लोगों के लिए कि आप घर में बैठ के क्या चीजें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आप? देखिए, पहली बात तो मैं यही बोल रहा था कि आप बिना जरूरत के घर से बाहर जाने की कोशिश ना करें। आप घर से बाहर जाते हो तो पहले ही 1 हफ्ते का, 5 दिन का, 4 दिन का राशन लेके रख लो, ताकि रोज रोज आपको जाना ना पड़े। जरूरत की इमरजेंसी मेडिसिन आप लेके रख लो, ताकि उसके लिए आपको दौड़ना ना पड़े। बड़ी इमरजेंसी हो, जब खत्म हो तो आप बाहर जाइए। बाहर जाते हैं तो प्लीज मास्क जरूर पहन के जाएं, सैनिटाइज जरूर करें अपने हाथ को, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और वो लोग जो इस समय फंक्शंस में इन्वॉल्व हैं, जहाँ फंक्शंस, मैं उनको इतना बोल देना चाहता हूं कि जिंदगी रहेगी तो फंक्शंस फिर भी होते रहेंगे। इस समय हमें ये सब कुछ फॉलो करने हैं। और दूसरी चीज कि जैसे ये कोरोना बढ़ रहा है आहिस्ता, और अभी जो इंजेक्शन लग रहे हैं, वैक्सीनेशन लग रही है, तो बड़े सारे लोगों के दिमाग में ये र्यूमर्स हैं कि ये सेफ नहीं है, हमें ये लगवाना नहीं है। यानी कि अफवाहों पर ना जाएं, अफवाहों पे बिल्कुल विश्वास ना करें। ये इंजेक्शन इंसान को बचाने के लिए ही बनाया गया है, उसको मारने के लिए नहीं बनाया गया है। जैसे अभी फर्स्ट 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के शुरू हो जाएगा, और ये बहुत लंबी ड्राइव चलेगी, इसमें काफी सारे, और मेरी हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, इंजेक्शन लगवाएं, वैक्सीनेट करें। और वैक्सीनेशन, और कई लोग ये सोचते हैं कि पहला इंजेक्शन लगने के बाद हम कोरोना से, अब हमें कोरोना हो ही नहीं सकता। हमको, मैं जैसे आपको वैक्सीन का बता रहा था, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको मास्क पहनना है। वैक्सीन लगने की जब दूसरी डोज लगेगी, जो आपको 45 दिन के बाद जब लगेगी, दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद आपका इम्यून सिस्टम बिल्ट अप होगा, तब तक आपको कोरोना हो सकता है। उस टाइम के पीरियड में भी आपको कोरोना होने के चांसेस हैं, ठीक है। और दूसरा, जब आपको इस वैक्सीन से आपका इम्यून सिस्टम बिल्ट अप होगा, बढ़ेगा, पहले जितना होगा लेकिन जो आपका नेचुरल इम्यून सिस्टम है, अगर वो डाउन होता गया, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, तो इस इंजेक्शन के लगाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इंजेक्शन लगाने के बाद भी, यानी कि आपका इशारा जो है कि इस इंजेक्शन के लगाने के बाद लापरवाह ना हो जाए कि आप ये नहीं समझ, मैंने वैक्सीन लगा ली और अब कोरोना नहीं हो सकता, बिल्कुल लापरवाह हो जाएंगे और सावधानी
बरतने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और आप सुन रहे थे डॉक्टर रामेश्वर को, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि सबसे उन्होंने बड़ी बात कही कि किचन हमारा जो एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, और साथ में उन्होंने कहा कि वैक्सीन जो है 18 ईयर्स जो प्लस लोगों को जो लगने जा रही है वो ज़रूर लगाएं, और ऐसा ना हो कि आप उसके बाद लापरवाह हो जाएं बिल्कुल, और अपना जो है ध्यान रखें। इसके साथ दीजिए मुझे यानी हाफिज़ कुरैशी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।